हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको क्लास 10 फिजिक्स टर्म टू इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 1 में मैंने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वह प्योर मेटल के कंपेयर में एलॉय से क्यों बना रहता है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि वह फैक्टर बताइए जो आपका किसी भी कंडक्टर के वायर के रूप में अगर हम लेते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी मैं आपको ये भी तरीका बता दे रहा हूँ कि कैसे आप जो है न जानते हुए भी आप क्वेश्चन को लिख कर आंसर प्राप्त कर सकते हो। तो आपका लिस्ट ऑफ फैक्टर लिख दिया तो आप लिख दीजिए फॉलोइंग फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ द वायर डिपेंड। मैंने क्वेश्चन को ही उतार दिया। अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 1 मार्क्स जो है आराम से मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई जो है वह आपका क्लास 10 का जो क्वेश्चन चेक करता हुआ स्टेप वाइज चेक करता है। पहला क्या है तो किस पर डिपेंड करता है, तो लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर का मतलब जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना छोटा तार होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, इसलिए लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। सेकंड, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर का क्या मतलब है, अगर तार मोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तार पतला रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इसलिए देखते हो हैवी हैवी जो मशीन होता है उसमें मोटा तार का यूज करते हैं, और मोटा तार का यूज करने से उसका क्या रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट इजिली फ्लो होता है, जिसके कारण मशीन जो है वायर के ऊपर लोड नहीं दे पाता है। लेकिन अगर हम हैवी मशीन के सामने अगर पतला सा वायर का यूज करेंगे तो पतला वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, करंट कम फ्लो होने देगा, और मशीन उसके ऊपर लोड देगा तो वह तार जल जाएगा। इसीलिए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया थिकनेस ऑफ द वायर। दैट मीन्स अगर वायर जो है ज़्यादा मोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और वायर जो है वह कम मोटा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसलिए रेजिस्टेंस जो है वो 1/A लिखा गया। 1/A का मतलब है अगर मोटा ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, मोटा कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट में है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। रेसिस्टिविटी का मतलब हो गया कि हमारा जो मटेरियल बना है, हमारा जो वायर बना है वह किस चीज़ से बना हुआ है, कॉपर से बना है कि एल्युमिनियम से बना है। अगर कॉपर से बना रहेगा तो इसका मतलब है कि उसका रेसिस्टिविटी कम है, और रेसिस्टिविटी कम होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। अगर हम एल्युमिनियम का लेंगे तो एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी जो होता है वह कॉपर से ज़्यादा होता है, और कॉपर से ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो डैट मीन्स आपका फैक्टर किस पर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेंथ ऑफ द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और रेसिस्टिविटी ऑफ वायर भी जो है वह भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच टाइप ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड इन द हीटिंग डिवाइसेस। हम लोग हीटिंग डिवाइस जैसे इलेक्ट्रिक आयरन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर का यूज करते हैं, हीटर का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो हीटिंग मटेरियल होता है वह किस मटेरियल से बना हुआ रहता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एलॉय जो होता है वह प्योर मेटल के कंपेयर में, एलॉय क्या 2-3 एलिमेंट का मिक्सचर होता है, और वह प्योर मेटल के कंपेयर में क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जल्दी वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो वही मैंने लिख दिया, एलॉय आर यूज्ड इन द हीटिंग एलिमेंट्स एज देयर रेसिस्टिविटी एंड द मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक एप्लियंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन द हाउस होल्ड सर्किट। हम लोग जो अपने घर में जो वायरिंग करते हैं, वायरिंग 2 प्रकार का होता है, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। लेकिन हम लोग जो है घर में जो पैरेलल हाउस होल्ड सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं, इसका क्या हमें बेनिफिशियल है, क्या हमें फ़ायदा है। तो मैंने क्वेश्चन ही पहले उतार दिया, फ्लोइंग रीजन। याद रखिए मैंने तरीका बार बार बता रहा हूँ, इस तरीका से आप आंसर नहीं जानते हुए भी नंबर ला सकते हो। तो फ्लोइंग रीजन में क्वेश्चन ही उतार दिया, फ्लोइंग रीजन ऑफ द कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउस होल्ड सर्किट, मैंने उतार दिया।
पहला क्या लिख दिए हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है अगर काम करना बंद कर देगा किसी कारणवश, तो बाकी जितने भी हैं वह नॉर्मली काम करते रहेंगे। लेकिन सीरीज में क्या होता है, एक काम करना बंद करेगा तो सारा बंद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या, जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होता है उसका जो वोल्टेज जो होता है, जो पावर सप्लाई लाइन से होता है, वह जितना आता है उतना ही सबको मिलता है। डैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक पोल से जो 220 से 240 का लाते हैं सबको सेम ही मिलेगा, लेकिन सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। थर्ड जो है, जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उसके जो स्विच होते हैं सबका अपना पार्टिकुलर होता है। अगर किसी रूम में एक पंखा और बल्ब दोनों है और ठंडा का दिन है, तो अगर पंखा को बंद करोगे तो बल्ब भी बंद हो जाएगा क्योंकि दोनों तो एक ही स्विच से कनेक्ट है। लेकिन अगर पैरेलल में रहेगा तो दोनों का सेपरेट सेपरेट स्विच होगा। अगर पंखा बंद कर देंगे तो बल्ब जलते रहेगा, बल्ब को अगर ऑफ करना और पंखा चलाना है तो वो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सेपरेट सेपरेट ऑन ऑफ स्विच होता है। लेकिन अगर हम सीरीज में करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा जो बल्ब जो होता है उस बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किस सब्सटेंस से मिल बना हुआ रहता है। द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड ऑफ विच सब्सटेंस। तो हमारा जो फिलामेंट जो होता है, बल्ब जो हम लोग यूज़ करते हैं, वह जो आपका 10 रुपया का जो बल्ब मिलता है जो 200 वोल्ट होता है, उस 100 वाट का होता है, तो वह किस चीज़ से बना हुआ रहता है, उसका जो फिलामेंट जो होता है वह किस चीज़ से बना हुआ रहता है। तो जब बल्ब हम यूज़ करते हैं उसका जो फिलामेंट जो होता है वह टंजस्टन नाम के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना।